बीजेपी में मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। कौन होगा नया नेशनल प्रेसिडेंट, ये प्रक्रिया चल रही थी, पर उसके बाद पहलगाम हो गया, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। पर अब वापस वो सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि मेजर चेंजेस होनी है पार्टी प्रेसिडेंट के साथ। क्या उनकी नई टीम होगी, कौन जनरल सेक्रेटरीज होंगे, क्या कुछ कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के जाएंगे पार्टी के अंदर और कुछ पार्टी से कैबिनेट में आएंगे। साथ ही साथ ये सवाल चल रहा है कि इतने सारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री चेंज होंगे। बीजेपी का वैसे भी एक ट्रेंड रहा है और सक्सेसफुल ट्रेंड रहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने कई बारी मुख्यमंत्री बदले हैं और जनता से अच्छा रिस्पांस मिला है, कई बारी नहीं भी मिला है। तो वो एक प्रक्रिया होगी जो जिन राज्य अगले साल 2 साल में चुनाव जा रहे हैं, और बाकी इवैल्यूएशन होगी परफॉर्मेंस की, किस मुख्यमंत्री ने किस तरह परफॉर्म किया, क्या वो भी चेंज की जरूरत है। तो ये बहुत सारे टॉपिक हो रहे हैं। पर मुझे याद आता है अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में अपनी तरफ से टॉन्ट मारने की कोशिश करी थी अमित शाह को या बीजेपी को, जिसका जवाब खड़े होके हंसते हंसते अमित शाह जी ने दिया था और वो दर्ज हो गया था। सवाल ये था, अखिलेश यादव किसी चर्चा में बोले कि बीजेपी कहती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, पर देखिए ये अभी तक अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर पा रही, प्रेसिडेंट चुन नहीं पा रही। उन्होंने अपनी तरफ से सोचा बहुत बड़ा व्यंग है। अमित शाह खड़े हो गए। अमित शाह ने वही कहा कि आप हंसते हंसते बोल रहे हैं तो मैं हंसते हंसते दे देता हूं कि हम तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी हैं, 12-15 करोड़ मेंबर्स हैं, पर हमारे सामने जो बैठी हैं और अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, वो पारिवारिक पार्टी हैं। 5 लोगों को परिवार में बैठना है और प्रेसिडेंट डिसाइड कर देना है। अखिलेश यादव जी को वो कहते हैं आप 25 साल प्रेसिडेंट रह सकते हैं। हमारी एक प्रक्रिया है, 12-15 करोड़ लोगों की प्रक्रिया है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है। ऑब्वियसली आप ये क्लिप देख लीजिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। उसके बाद अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी की एक लंबी प्रक्रिया है। जेपी नड्डा जी प्रेसिडेंट रहे, अपना लंबा उनका टेन्योर रहा, एक्सटेंशन भी रहा, और अब बीजेपी की जो स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनते हैं, जब 50% बन जाते हैं, उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट होता है। तो 14 हो गए थे, 19 में से 14 हो चुके थे। पर उसके बाद जब आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हुआ, अब वो सब पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद, और कंटिन्यू भी है, मैं बार बार ये अंडरस्कोर करता हूं कि वो राष्ट्र के अंदर सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, कंटिन्यूड भी है। वाटर रोका हुआ है और आज भी कहा जा रहा है कुछ मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, कुछ प्रिपरेटरी हो रही है। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉर्डर स्टेट्स में अलग अलग चीजें भारत करी जा रहा है कि पाकिस्तान को पता नहीं कब क्या हो जाए। और मोदी जी वैसे भी प्रेडिक्टेबल तो है नहीं कब क्या हो जाए, पर टेरर पाकिस्तान जो कर रहा है वो खत्म होगा। तो 14 स्टेटों के हो चुके थे। कुछ जगहों पे थोड़ी सी अभी चर्चा और होनी जरूरी थी कि कौन कौन बन रहा है। कुछ स्टेट्स के अंदर ये डिस्कशन लंबी चल रही है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट बनेगा तो सीएम के साथ क्या रोल रहेगा, सीएम में कोई चेंज आएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कुछ चल रहा हो, सारे इंपॉर्टेंट प्रदेश, और सब कुछ बैलेंस करना होता है एक बड़ी पार्टी को। वो बैलेंसिंग के अंदर नहीं जाना। मैं राष्ट्रीय न्यूज़ पे और राष्ट्रीय पे रह रहा हूँ, और हमारे लिए भी, हर व्यक्ति के लिए भी एक बड़ी चेंज से क्या पार्टी सिर्फ प्रेसिडेंट की चेंज कर रही है, या प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम क्या बनेगी नए प्रेसिडेंट की, उस टीम में क्या कैबिनेट से प्रधानमंत्री बोलेंगे कुछ लोग जाके संगठन का काम करें, और कुछ लोगों को संगठन से क्या कैबिनेट लाएंगे। और ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है कि आप जब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानेंगे कि जब ये सरकार बनी थी
तो कैबिनेट एक तरह से कॉन्टिन्यूटी रही थी, मोदी 2.0 से मोदी 3.0 में मोस्टली कॉन्टिन्यूटी रही थी। अब क्या उसमें भी चेंजेस होने जा रही हैं? पर ये सब टिका हुआ है पहले प्रेसिडेंट की, उस पर बहुत लोगों की एक चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं भूपेंद्र यादव जी बनेंगे, कुछ लोग और भी बहुत सारे नाम दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मनोहर खट्टर जी बनेंगे, कुछ लोग तो कह रहे हैं राजनाथ जी भी बन सकते हैं, कि एक बैलेंस रहे, क्योंकि इस बारी संघ का भी एक इसके अंदर बड़ा रोल है। मेरे को जो लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि डिसीजन प्रेडिक्ट करना बीजेपी का इम्पॉसिबल है। वो जमाने गए जब लुटियंस के जर्नलिस्ट कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, उसका क्या पोर्टफोलियो होगा, वो तक डिस्कस करते थे, और कई लोग तो कहते हैं इन्फ्लुएंस भी करते थे। आज बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता नहीं बोल सकता कि हमें क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। वो सिर्फ लीडरशिप का एक प्रक्रिया है। इसके दौरान इंटरेस्टिंग भी हुआ, 2 बारी प्रधानमंत्री मोदी और सरसंचालक की मीटिंग होती है। एक बारी प्रधानमंत्री नागपुर जाते हैं, एक बारी सरसंचालक जी आते हैं पीएम रेजिडेंस पे। वहाँ पे क्या कश्मीर के ऊपर एक्शन की बात हो रही थी, पाकिस्तान की हो रही थी, उसके बाद ही कास्ट सेंसस को लेके कुछ डिस्कशन हो रही थी, बीजेपी प्रेसिडेंट को लेके हो रही थी। अलग लोग अलग अलग लगा सकते हैं, मर्जी है। पर मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि इस बारी बीजेपी का प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने जा रहा है, क्योंकि 2 बड़े मुद्दे हैं। क्या एज के अंदर जा रहे हैं, क्या एक जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी करेगी या बीजेपी कॉन्टिन्यूटी का करेगी। जनरेशनल शिफ्ट मींस कोई बहुत यंग को आप बनाते हैं, कि आप बोलते हैं अगले 30-40 साल को आप देख रहे हैं, या आप एक कॉन्टिन्यूटी करते हैं कि रनिंग सरकार है, सरकार चल रही है, उसके अंदर सरकार की कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या व्यक्ति उचित रहेगा। दूसरा, जो ये खबर आती है संघ का वीटो हो गया या बीजेपी का वीटो हो गया, ये हो गया, इसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। डिस्कशन, जैसे अमित शाह पार्लियामेंट में ही कह रहे हैं कि डिस्कशन हमें 12-15 करोड़ों में से चुनना है। कोई ऐसा तो है नहीं परिवार के 5 लोग बैठे, भाई इस बारी चाचा जी बन जाएंगे, वैसे चाचा जी बनते नहीं, इस बारी भतीजा जी बनेंगे, वही बनते हैं और वही रहेंगे, या फिर फादर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, उसके अंदर जो इंटरनल फाइट है वो नहीं है। यहाँ तो ये है कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्या नॉर्थ से है, क्या साउथ से है, क्या ईस्ट से है, क्या वेस्ट से आना है, क्या रिप्रेजेंटेशन करनी है, इम्पॉर्टेंट है। किस स्टेट से आना है, इम्पॉर्टेंट है। किस, आपको ये भी देखना है कि आपकी कास्ट इक्वेशंस, बैलेंसेस क्या है, माने ना माने कोई देखना पड़ता है बहुत बारी, वो है। ये तो है नहीं कि जो मर्जी आपकी कास्ट हो, जो मर्जी आपकी स्टेट हो, बिकॉज आप परिवार में पैदा हो गया बन जाओगे। तो आपको तो ये सारी कंसिडरेशंस लेनी है। इसीलिए लोग कहते हैं बीजेपी के कई डिसीजंस बहुत सरप्राइजिंग होते हैं। वो होते नहीं है, वो पैरामीटर्स पे होते हैं। वो पैरामीटर्स सिर्फ जो लोग वो पैरामीटर्स देख रहे हैं उनको पता है, बाकी लोग वो पैरामीटर्स नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि पार्टी के पास इंटरनल फीडबैक है कि हमें इस समय क्या जरूरत है, किस स्टेट से लाने की जरूरत है, किस रीजन से लाने की जरूरत है। वो बाहर बैठा व्यक्ति फेवरेट को सोचता है। अब यही चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री को लेके। बहुत सारे चुनाव आने हैं, बिहार का ही चुनाव एक एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे नीतीश कुमार के ऊपर बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता बिहार के कह चुके हैं उनकी ही लीडरशिप में होना है, पर चुनाव के बाद क्या पता, महाराष्ट्र में आपने देखा नंबर्स आए और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, उससे पहले शिंदे थे और वो अलायंस में भी रहे, क्योंकि एंड में तो नंबर गेम है। वो नंबर गेम बिहार में क्या आएगी, चेंज आएगा। और बहुत सारी स्टेट सिलेक्शन पे जा रही हैं, उनके अंदर क्या होगा। हिल स्टेट्स की बात हो रही है, उसके अंदर क्या होगा। क्या कुछ मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट में लाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी आए थे मध्य प्रदेश से कैबिनेट में, क्या कुछ और मुख्यमंत्री ऐसे हो सकते हैं जिनको कैबिनेट में लाया जाए। उत्तर प्रदेश पे लेके लोगों का सवाल चलता रहता है। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में कोई चेंज नहीं होने जा रहा, वो एक बार बार चलती रहती है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है एक स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री से। वो चाहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री आ जाए तो चुनाव हम ज्यादा आसानी से उनके सामने लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। जिसमें तभी अखिलेश यादव असेंबली में बैठे कि जगह पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। बनना उनको मुख्यमंत्री है, इंटरेस्ट वहां का है, पर क्यों वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां का डायरेक्ट चैलेंज आसान नहीं है।
बहुत मुश्किल डायरेक्ट चैलेंज है। पर कोई और स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे, जैसे गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या चेंज होने जा रहा है चुनाव से पहले? मैं अगले 2 साल के चुनावों की बात कर रहा हूँ, या नहीं होने जा रहा? पिछली बार भी डायनामिक चेंजेस हुए थे। उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है? और फिर दूसरी कैटेगरी आई है परफॉर्मेंस। केस चीफ मिनिस्टर की क्या परफॉर्मेंस है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नहीं, बीजेपी का इंटरनल मैकेनिज्म है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो कंटिन्यू होगा, नहीं अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई फेवरेट्स तो है नहीं यहाँ पे कि ये भैया लीडरशिप के क्लोज है तो सिर्फ यही रहेगा। इस तरह आपने देखा है पिछले 10 साल से भाजपा चली नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है पूरा देशव्यापी चेंज आने वाला है, क्योंकि बीजेपी इज द डोमिनेंट पार्टी एंड द डोमिनेंट नेशनल पार्टी एंड द डोमिनेंट स्टेट पार्टी, जितने उनके मुख्यमंत्री हैं किसी के नहीं है। तो वो जो चेंज प्रेसिडेंट से शुरू होगा अगले 3 महीने में या 4 महीने में, बिहार इलेक्शन आते आते पूरा मैसिव चेंज हो जाएगा। ऐसी लोग, और जो सारी खबर आ रही है वो ये है, और मेरा और आपका सबका इस पे इंटरेस्ट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपके कौन बन रहे हैं लीडर्स, तो फिर कोई और उसमें इंटरेस्ट लेता है और वो आपको नॉलेज रहती नहीं। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं बहुत वाइटल होने जा रहे हैं आने वाले सालों के लिए, भारत के लिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी और डोमिनेंट स्टेट जो पार्टी है उसके अंदर बड़ी चेंजेस है। भारत माता की